गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मिसलेनियस जो विविध प्रश्नावली है एनसीईआरटी का, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए। आगे हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो सकता है वैसे क्वेश्चन पे हम लोग डील करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, केसीसी नाम में भी आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। cos y इक्वल टू दिया हुआ है x इंटू कॉस a प्लस वाई और कुछ कंडीशन गिवन है। अगर वो कंडीशन नहीं फॉलो होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो कंडीशन से हम लोग को मतलब नहीं। तो cos y इक्वल टू इतना दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि dy बाई dx जो होगा वो होगा cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई में साइन ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, cos y इक्वल टू x इंटू कॉस ए प्लस वाई, तो प्रूफ करना है कि dy बाई dx जो होगा वो cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए होगा। बहुत तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट जिस तरह से डिफरेंशिएट करते हो वैसे भी डिफरेंशिएट करके कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि जो भी प्रूफ करना है उसमें दिख रहा है कि x का टर्म नहीं है, इसका मतलब हमें x का टर्म विलुप्त करना है। या आप डायरेक्ट तरीका से करो या किसी और तरीका से आपको x को विलुप्त करना है, तो क्यों ना हम शुरू में ही अभी ही x को क्या कर लेते हैं, विलुप्त कर देते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या कीजिए, इधर से cos a प्लस वाई को इधर भेज दीजिए, तो cos y आपके पास आ जाएगा क्या, cos a प्लस वाई इक्वल टू x। और यहाँ से क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, ये u बाई v का फॉर्म हो जाएगा। u बाई v का फॉर्म क्या कीजिए, v को बाहर लीजिए, a प्लस cos a प्लस वाई को बाहर लिए, किसको करेंगे, cos y को y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में, प्लस cos y को बाहर लिए, किसको करेंगे, cos a प्लस वाई को a प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर a प्लस वाई को y के रिस्पेक्ट में, बाई में, या आप इसको डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। बाई में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a प्लस वाई बराबर x को करोगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ कि आपका x का टर्म जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि प्रूफ करने में x का टर्म नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस वाई इंटू कॉस वाई को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कॉस वाई इंटू इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर 1। तो देखो सब में से कॉमन है, क्या कॉमन है, dy बाई dx कॉमन है और माइनस b कॉमन है, dy बाई dx भी कॉमन है और माइनस b कॉमन है। सॉरी, बीच में u बाई v में बीच में क्या होता है, माइनस होता है ना, u बाई v में बीच में क्या होता है, माइनस होता है, u बाई v में बीच में माइनस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन, dy बाई dx कॉमन, dy बाई dx कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन a प्लस वाई और इंटू का cos y, और जो बटा में था cos स्क्वायर a प्लस वाई उसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। आपको नीचे दिख रहा होगा ये साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए माइनस बी का। तो dy बाई dx ये हो गया किसका, साइन ए माइनस बी का, साइन ए की जगह कौन है, a प्लस वाई और b की जगह कौन है, b की जगह y है, इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई
cos स्क्वायर a प्लस वाई। देखिए ये से ये कैंसिल, क्या बचेगा साइन ए, जाट उधर डिवाइड कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई में साइन ए। ये देखिए कितनी आसानी से ये प्रूफ हो गया। ऐसे आप डायरेक्ट करते तो फिर आपको क्वेश्चन से x का वैल्यू रखना पड़ता और फिर वैल्यू रख के सॉल्व करना होता। यहाँ हम लोग x को पहले ही क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से dy बाई डी एक्स इतना जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग खुद कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें आप लोगों को अवकलनीयता यानी डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ेगी। और हम लोग ना तो डिफरेंशियबिलिटी पढ़े ना तो कंटिन्यूटी पढ़े, हम लोग सिर्फ डेरिवेटिव निकालना सीखे कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव कहाँ से आता है, डेरिवेटिव का प्रोसेस क्या है, जो डिफरेंशियबिलिटी है, जो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का है और जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, डेरिवेटिव है। लेकिन ये कब डिफाइंड होगा, है ना, कोई भी फंक्शन कब उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, उसका डेरिवेटिव निकलेगा, उसको हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी से। ठीक है, और वो हम लोग अभी पढ़े नहीं है, वो शुरू में ही थोड़ा सा पढ़ा था क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा होता नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन किस पे है, क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव निकालना, कि हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो जब हम लोग पढ़ लेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 21 ये हम लोग अभी ड्रॉप करेंगे। और जब हम लोग पढ़ लेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, जब भी क्लास ओपन होगा उसके बाद आपको ये दोनों क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 और 21 ये दोनों हम लोग ड्रॉप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूफ करना है कि dx पे पावर n बाई dx जो होता है वो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होता है। आपको पता है कि x पे पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होता है। अब इसी चीज को प्रूफ करना है क्योंकि ये n के जितने भी प्राकृतिक मान है, जो भी नेचुरल वैल्यू है n के, है ना, 1 2 3 4 सबके लिए ये सही होगा। ये आपको प्रूफ करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से, जो कि आपने 11th में पढ़ा है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने 11th में पढ़ा होगा, जिसमें n से युक्त कथन जितने भी होते थे, यानी वैसे स्टेटमेंट जिसमें n होता है, वैसे जो गणितीय स्टेटमेंट है ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसको हम लोग प्रूफ करते थे गणितीय आगमन के सिद्धांत से, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो इसी चीज को प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो आपको याद होगा उसमें 3 स्टेप ही था, जो गणितीय आगमन का सिद्धांत था उसमें 3 स्टेप। पहला स्टेप n = 1 पे चेक करते हैं, है ना, कि सही है कि नहीं। दूसरा स्टेप मान लेते हैं कि n = k या m के लिए सही होगा। और तीसरा स्टेप हम लोग कोशिश करते हैं सिद्ध करने का कि k+1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। अगर ऐसा हो गया तो n की हर एक वैल्यू के लिए वो चीज क्या होगा, सही होगा। तो हम लोग पहला स्टेप करेंगे, जब n = 1 when n = 1, तो LHS इसका क्या हो जाएगा, LHS, या आप दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हो, LHS RHS करने की जरूरत नहीं है। x पे पावर 1 बाई dx इक्वल टू 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1, n की जगह 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा dx बाई dx, और ये क्या हो जाएगा x पे पावर 0, dx बाई dx कैंसिल होके 1। और आपको पता है 0 छोड़कर दुनिया के किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 0 छोड़कर दुनिया के किसी भी चीज पर 0 का वैल्यू पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 = 1, इसका मतलब क्या हुआ कि n = 1 के लिए फॉर n = 1 स्टेटमेंट ट्रू है ना, कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है, स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉर n = 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम लोग सेकेंड स्टेप देखेंगे, मान लेंगे लेट, माना कि n = k के लिए फॉर n = k कथन क्या है, सत्य है, स्टेटमेंट इज ट्रू। ये चीज लेट किया हुआ है, माना हुआ है, लेट फॉर n = k स्टेटमेंट इज ट्रू, n = k के लिए कथन सत्य है। तो जो आपका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, dx पे पावर k बाई dx इक्वल टू k इंटू एक्स पे पावर k माइनस 1, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1। और इसी स्टेटमेंट की सहायता से, इसी इक्वेशन की सहायता से हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, फॉर n सिद्ध करना है कि
n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। प्रूव दैट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए k प्लस 1 के लिए जो आपका LHS है, जो LHS है वो क्या हो जाएगा, dx पे पावर k प्लस 1 बाई dx। ये स्टेटमेंट हो जाएगा स्टेटमेंट का LHS। और ऐसा नहीं कि इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रख के और प्रूव कर दो, यहां से आपको LHS को सॉल्व करना है। और LHS को सॉल्व करने के बाद जिसमें आप इक्वेशन 1 की सहायता लोगे और उसको इक्वेशन 1 की सहायता लेकर आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ऐसा नहीं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, n की जगह k प्लस 1 रख देते हैं, हो गया प्रूफ। ऐसा नहीं करना है, इसी को सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 की सहायता से। इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, तो dx पे पावर k है और हमारे पास क्या है, dx पे पावर k प्लस 1 है। तो जो बच्चे गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हम लोग इसको इसके जैसा बनाते हैं ताकि हम इसके जगह ये वैल्यू रख सकें। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग x पे पावर k इंटू x लिख सकते हैं क्या, गुना में पावर तो जुड़ जाता है ना, मल्टीप्लाई में जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। तो हम इसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको u इंटू v पे तोड़ देंगे, u इंटू v पे तोड़ देंगे, यानी x पे पावर k को बाहर लिए किसको करेंगे, x को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और प्लस x को बाहर लेंगे x पे पावर k को करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये x पे पावर k और ये देखिए ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 1 प्लस x इंटू, इसमें अब डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करना है, ये इक्वेशन 1 है। देखिए इक्वेशन 1 dx पे पावर dx पे पावर k बाई dx, ये इक्वेशन 1 था इतना। इसकी जगह हम लोग रख सकते हैं क्या, k इंटू x पे पावर k माइनस 1। ये कहां से रखे, इक्वेशन 1 से। और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, x पे पावर k प्लस k इंटू, आपको पता है गुना में पावर जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई में जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर k माइनस 1 है, k तो बाहर हो गया और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे k माइनस 1 है। तो क्या हो जाएगा, x पे पावर k माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यानी x पे पावर k प्लस k इंटू x पे पावर k। तो यहाँ से दिख रहा है कि x पे पावर k कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस k। इसी को आगे लिख लीजिए k प्लस 1 k प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हो x पे पावर k प्लस 1 और माइनस का 1, x पे पावर k प्लस 1 माइनस का 1। आप देखो अगर k की जगह k प्लस 1 होता, अगर k की जगह k प्लस 1 होता तो कथन यही होता। आप इक्वेशन 1 से चेक कर सकते हो कि अगर k की जगह k प्लस 1 होता, k की जगह k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1, तो कथन यही होता। इसका मतलब ये k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, कौन, कथन। इसलिए n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। Therefore n इक्वल टू k प्लस 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको पता है फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए कथन क्या होगा, सत्य होगा। किस सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, है ना। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से म्यूचुअल मैथमेटिकल इंडक्शन के नियम से ये जो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, इसका मतलब क्या हुआ, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो आप लोग इतना नीचे लिख लेना इस चीज को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, डिफरेंशिएशन का पार्ट कम, इसमें ज्यादा पार्ट जो था वो गणितीय आगमन का सिद्धांत था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि इसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो सब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, तो बारी बारी से हमें करना पड़ रहा है। और मिसलेनियस में आपको पता ही है कि जो भी एक्सरसाइज के हार्ड क्वेश्चन बचे होते हैं वो सभी क्वेश्चन मिसलेनियस में होते हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 20 में कह रहा है कि साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b।
साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। और कह रहे हैं कि इतना का प्रयोग करते हुए अवकलन के द्वारा कोसाइन के लिए यानी कॉस का फार्मूला आपको ज्ञात करना है। इतना का फार्मूला यूज करना है, अवकलन के द्वारा कॉस का फार्मूला यूज करना है, सॉरी कॉस का फार्मूला निकालना है, यानी आपको कॉस ए प्लस बी निकालना है। आपको भले ही पता होगी कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, लेकिन आपको इसकी सहायता से अवकलन के द्वारा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अच्छा, सबसे पहले ये बात बताइए कि ए और बी क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, चर है या अचर है? तो अधिकतर बच्चों का जवाब आएगा सर ये तो कांस्टेंट है, अचर है। ए बी सी हम सीखते हैं कि कांस्टेंट है। नहीं बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा साइन एक्स लिखते हो ना, और कभी कभी साइन ए लिखा होता है। तो जब साइन एक्स होता है तो बच्चा उसको फलन समझ लेता है, लेकिन साइन ए लिखा होता है तो कांस्टेंट। साइन ए भी फंक्शन है, बस एक्स की जगह ए लिख दिया है। एक कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है, ए का वैल्यू तो चेंज होगा, 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री जो भी होगा वो तो ए का वैल्यू चेंज होगा ना, इसलिए ए भी वेरिएबल है। जब साइन कॉस का एंगल एबीसी रहे ना, साइन कॉस का एंगल एबीसी, खासकर कैपिटल एबीसी, तो आप उसको कांस्टेंट मत समझना। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी, ए और बी ये जो है कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। आप किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी को पहले तो करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में, और ए प्लस बी को आपकी इच्छा जिसके रेस्पेक्ट में करना हो, लेकिन हम लोग अधिकतर एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। इक्वल टू, देखिए साइन ए को बाहर लिए, कॉस बी को करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, और फिर बी को एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस कॉस बी को बाहर लिए, किसको करेंगे, साइन ए को ए के रेस्पेक्ट में, फिर ए को एक्स के रेस्पेक्ट में। ये तो सिर्फ फर्स्ट टर्म का था, प्लस सेकेंड टर्म का कॉस ए को बाहर लिए, किसको करेंगे, साइन बी को किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, और फिर बी को एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस साइन बी को बाहर लिए, कॉस ए को करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, और फिर ए को एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी को ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी को बी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन बी होगा, माइनस साइन बी इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस कॉस बी इंटू साइन ए को करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस कॉस ए इंटू साइन बी को करेंगे तो क्या होगा, कॉस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस साइन बी इंटू कॉस ए को करेंगे तो माइनस साइन ए इंटू डी ए बाई डी एक्स। तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी बी, सॉरी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन। अच्छा ये क्या कीजिए, एक स्टेप इसमें बचाना है हम लोग को, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। जितना भी डी ए बाई डी एक्स वाला है उसको एक साथ कर लीजिए, और डी बी बाई डी एक्स वाला को एक साथ कर लीजिए। ये देखिए ये दोनों टर्म डी ए बाई डी एक्स वाला है, तो इसको एक साथ कॉमन जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए। या आप इसका भी ले सकते हो एक साथ, ज्यादा अच्छा होगा, इसी का ले लीजिए। चलिए अब लिख लिए तो साइन बी इंटू साइन ए, या साइन ए इंटू साइन बी इंटू में इसमें कॉमन क्या है, डी ए बाई डी एक्स। ये डी ए बाई डी एक्स वाला है। अब इन दोनों में देखिए डी बी बाई डी एक्स है, तो पहले ये टर्म लिख लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, और इसका देखिए माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इसमें क्या कॉमन है, डी बी बाई डी एक्स।
dv बाई dx। तो दिख रहा होगा कि दोनों में सेम चीज कॉमन है, दोनों का जो टर्म है आगे वो दोनों सेम है। क्या? cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो हम लोग दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में से कॉमन ले सकते हैं cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ये हो गया cos a प्लस बी cos a प्लस बी इंटू da बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू, दोनों से क्या कॉमन है? cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ये दोनों से कॉमन हो गया। तो यहां क्या बचेगा? da बाई dx प्लस यहां क्या बचेगा? dv बाई dx। देखिए इधर भी क्या है? da बाई dx प्लस dv बाई dx, इधर भी क्या है? da बाई dx प्लस dv बाई dx। दोनों से ये कैंसिल हो गया, तो ये cos a प्लस बी इक्वल टू क्या बन गया? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? कोसाइन का फॉर्मूला आ गया, cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कहां से आया? तो sin a प्लस बी से आया। और किसका प्रयोग करके? तो अवकलन का प्रयोग करके, डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके हम लोगों ने sin a प्लस बी जो फॉर्मूला दिया हुआ था उसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करने के बाद पता चला कि हमारे पास cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में जो दिया हुआ है वो एक डिटर्मिनेंट है फंक्शन के फॉर्म में कि ये fx gx hx lmn lmn abc। तो आपको प्रूफ करना है कि जो इसका dy बाई dx होगा, जो इसका अवकलज होगा वो होगा f डैश x g डैश x g डैश x h डैश x l m n a b c। ये आपको प्रूफ करना है इतना कि y अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में इतना दिया हुआ है तो इसका जो dy बाई dx होगा वो उतना होगा। अब देखिए पूरा अगर डिटेल में जाए, डिफरेंशिएशन ये जो डिटरमिनेंट है अगर उसमें अगर फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको अवकलित करने का एक तरीका है, लेकिन वो तरीका यहाँ पे हमें नहीं लगता है बताना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए। जब भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ फंक्शन और उसको डिफरेंशिएट करना हो तो उसका नियम क्या है कि dy बाई dx आप फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे, दो को छोड़ दोगे वैसे ही, प्लस फिर सेकेंड में फर्स्ट रो को छोड़ोगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट करोगे, थर्ड को छोड़ दोगे, और प्लस फिर फर्स्ट को भी छोड़ोगे, सेकेंड को भी छोड़ोगे, थर्ड को डिफरेंशिएट करोगे। इस तरह से आप डिटरमिनेंट का अवकलज निकाल सकते हो। फर्स्ट में क्या करना है? फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड और थर्ड को छोड़ देना है, फिर फर्स्ट को छोड़ना है, सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है, फिर थर्ड को छोड़ देना है। इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग मान निकालेंगे। हमें डिटरमिनेंट का मान निकालने आता है, हम डायरेक्ट पहले क्या करेंगे? मान निकालेंगे और तब डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका मान निकाल लेते हैं। मान निकालने आता है fx इंटू इसको छोड़ा mc माइनस bn माइनस gx इंटू
इसको छोड़ा LC माइनस NA और प्लस HX ये हो जाएगा LB माइनस MA। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आप सभी को पता है एलिमेंट क्या है, कांस्टेंट है, ABC क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये भी क्या है, कांस्टेंट, वो भी क्या है, कांस्टेंट। फंक्शन कौन है, fx फंक्शन है, gx फंक्शन है ना, hx फंक्शन है। बाकी जो ये दिख रहा है नंबर है ये कांस्टेंट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे इसको तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी MC माइनस BN बाहर। और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, fx का। fx के डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं, f' डिनोट करते हैं, माइनस LC माइनस MA क्या है, कांस्टेंट, बाहर हो गया। gx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, g' हो जाएगा। और यहाँ पे LB माइनस MA क्या है, कांस्टेंट है, और hx को करेंगे तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, h' हो जाएगा। अब बताइए कि जब इस डिटरमिनेंट को हम तोड़ के इतना लिख सकते हैं तो क्या फिर इतना से ये डिटरमिनेंट नहीं आएगा, यानी इससे अगर हम डिटरमिनेंट बनाने की कोशिश करें तो आपको पता है कि यहाँ पर जो इसका पहला नंबर होगा वो पहला रो का नंबर होता है, वो कौन होगा, इसका f' हो जाएगा, इसका g' हो जाएगा और इसका h' हो जाएगा। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आया है ये तो यही नंबर है जो यहाँ से बना है। तो जब यहाँ से जब आपको इतना लिख सकते हो तो इतना से तो फिर इतना लिख सकते हो, यानी इसके नीचे फिर क्या हो जाएगा, LMN और ये ABC। यही प्रूफ करना था, ठीक है। वो dy/dx उतना प्रूफ करना है, ये चीज आ गया। तो आप मान निकाल के भी कर सकते हो, बाकी वो तरीका बताएं। ये फर्स्ट रो को करो, बाकी दो को छोड़ो, फिर नेक्स्ट में प्लस करना है, पहला और तीसरा को छोड़ना है, सेकंड को करना है, तो वहां भी समझ लो क्या होगा। जब हम लोग इसमें इसका डेरिवेटिव अगर उस तरीके से निकालते हैं जो कि बहुत कम बच्चों को पता होता है कि डिटरमिनेंट का कैसे करते हैं, तो पहला का जब हम करते, पहला रो का करते तो f' g' और h' हो जाता। बाकी दो को छोड़ना है तो L11 और ABC छोड़ दिए, फिर क्या करते ABC, फिर क्या करते प्लस में, अगला प्लस में क्या करते, इसको छोड़ देते, इसको छोड़ते, दूसरा को डिफरेंशिएट करते और फिर तीसरा को छोड़ते। तो आप बताओ जब दूसरा को डिफरेंशिएट करते तो एलिमेंट क्या है, कांस्टेंट है, और इसको करेंगे तो 0, तो एक रो में सब 0 हो जाएगा, तो अगला डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। फिर अगला स्टेप में प्लस करते और फिर क्या करते, पहला दूसरा को छोड़ते और फिर तीसरा को डिफरेंशिएट करते, फिर ABC तीसरा में क्या है, कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करते तो ये पूरा का पूरा 0, और किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो 0 तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों 0 हो जाता है और बचता यही जो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप उस तरीके से भी जा सकते हो, याद रख सकते हो इस चीज को। वैसे डिटरमिनेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये रेयर केस में एक क्वेश्चन आपको दिख गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं मिसलेनियस का 23 नंबर, ताकि आपका जो डिफरेंशिएशन है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो असाइनमेंट है वो आप लोग को मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। जैसे ही मिसलेनियस स्टार्ट होगा उसी समय आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो कि मिसलेनियस का आखिरी प्रश्न है, कह रहा है y इक्वल टू e पे पावर a cos इनवर्स x। तो आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर माइनस x इंटू डी बाई dx माइनस a स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यानी ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, जिसमें हमने आपको बताया था कि अधिकतर प्रश्न प्रूफ करने वाले ही होते हैं। तो फिर से ये प्रूफ करने वाला प्रश्न आ गया। तो तरीका क्या है, पहले तो हम लोग dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx इक्वल टू, तो e पे पावर a cos इनवर्स x को किसके रेस्पेक्ट में करोगे, जो e पे पावर होता है a cos इनवर्स x के रेस्पेक्ट में, और a cos इनवर्स x को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां से
आपको पता होगा कि e पे पावर कुछ भी को करते तो e पे पावर ही होता है, यानी ये e पे पावर a cos इनवर्स x ही होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए a इंटू कॉस इनवर्स x को ना u इंटू v मान लेते हैं, u इंटू v के फॉर्म में करने लगते हैं। अरे बच्चा a क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब भी फंक्शन के साथ आता है तो क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, इसको क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, और cos इनवर्स x को करेंगे तो cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपका dy बाई dx क्या आ गया, यहां से आपका dy बाई dx आ गया e पे पावर माइनस e पे पावर a cos इनवर्स x बाई, सॉरी a छूट गया, माइनस a इंटू e पे पावर cos इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब देखिए जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें एक जगह y भी दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं अभी ये जो मेरा हमारा टर्म आ रहा है इसमें कहीं भी y नहीं है, और जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें y भी है, तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चन से वैल्यू रख ले। क्वेश्चन देख रहे हैं y बराबर इतना है, यानी e पे पावर a cos इनवर्स x है, तो उसकी जगह हम y तो रख सकते हैं, और हमारे पास भी ये इतना है, तो हम इतना की जगह क्या करते हैं, y रख लेते हैं। तो dy बाई dx जो हो जाएगा आपका, dy बाई dx वो क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से आप डिफरेंशिएट करके उतना प्रूफ कर सकते हो। तो चलिए फिर से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई सॉरी डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, तो इस बार क्या हो जाएगा, u बाई v का फॉर्म आ जाएगा, u बाई v, माइनस को सबसे बाहर रखिए आप पहले, v को बाहर लिए, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर लिए, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, y को। आप a को भी बाहर रख सकते हो ना, a कांस्टेंट है तो a को भी बाहर रखो, ये हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx। बात आया समझ में, माइनस a कांस्टेंट है उसको बाहर रख लिए, v को बाहर लिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को y को किए, बीच में क्या होता है माइनस, अब किसको बाहर लेंगे, अब बाहर लेंगे किसको, अब बाहर लेंगे y को, और किसको करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में, बाई में v स्क्वायर, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको रहने देते, इतना हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या कीजिए, वहां से क्रॉस गुना कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया है, माइनस a इंटू रूट अंडर, ये बाहर है, ये सबके बाहर है, माइनस ये सबके बाहर है, याद रखिएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई dx, याद कीजिए अभी dy बाई dx यहाँ पर आया था, dy बाई dx क्या आया था, माइनस a इंटू वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अभी हम लोग का यहाँ पर जो स्टेप है वो देखिएगा, तो यहाँ पे dy बाई dx इतना आया था, तो हम dy बाई dx की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस a इंटू वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रख सकते हैं किसकी जगह, dy बाई dx की जगह। और उसके बाद देखिए ये माइनस y इंटू रूट अंडर उतना को करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। तो ये कहीं कुछ गड़बड़, अच्छा गया 1 बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। यहाँ रूट अंडर a माइनस एक्स स्क्वायर से a माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए से गुना कर ले, तो माइनस ए इंटू माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर वाई, और माइनस से ये माइनस माइनस, पहले तो ये माइनस माइनस प्लस और माइनस, फिर इसको क्या कर देगा माइनस ए इंटू
यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बहुत हद तक हम लोग का टर्म आ गया है, ये वाला टर्म आ चुका है, ये a स्क्वायर y आ चुका है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस टर्म में अब हमें dy बाई dx का टर्म चाहिए, तो देखिए एक्स्ट्रा कौन है जो हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा इसमें a है। तो आप क्या करो, फिर से वो टर्म हम लिख के बता देते हैं कि dy बाई dx हमारे पास क्या था, dy बाई dx हमारे पास था माइनस a इंटू वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम कहेंगे यहाँ से a निकालिए, या आप चाहो तो माइनस a भी रख सकते हो, यहाँ से माइनस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस a का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या यहाँ से माइनस a की जगह इतना रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a स्क्वायर वाई माइनस ए। तो डायरेक्ट माइनस ए की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इस माइनस ए की जगह वैल्यू रख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, किसकी जगह, माइनस ए की जगह, इंटू एक्स वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये y से y कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू a स्क्वायर y प्लस ये क्या हो गया यहाँ x इंटू dy बाई dx। सबको इधर लाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx माइनस x इंटू dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या हुआ, एक दो जगह आपको dy बाई dx से वैल्यू रखना पड़ा, जो पहला स्टेप था, और प्रूफ करने वाले में आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इधर उधर से वैल्यू उठाकर आपको रखना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जो चीज नहीं चाहिए उसकी जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हो तो वहां से भी जा सकते हो, जहाँ पे हमने y रख दिया था वैल्यू, तो वहां पे और लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा और टफ हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप करके देख सकते हो। तो इसी के साथ आपका मिसलेनियस का जो भी प्रश्न जो आपको दिक्कत हो सकता है वो हमने सारा बता दिया है। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि मिसलेनियस में आपको दिक्कत होना चाहिए इतना बनाने के बाद भी, ठीक है। और यही था आपका डिफरेंशिएशन। आशा करते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। एक बार आप बढ़िया से फिर से रिवीजन कर लीजिएगा हर एक पार्ट का, बाकी जब क्लास खुलेगा उस समय रिवीजन होगा आपका, ठीक है। और ये इसका असाइनमेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था उसी समय आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, क्योंकि इसी का उल्टा प्रोसेस होता है और वहां से भी आपके जो है लगभग 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बाद वो जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर 6.1 तो इसमें एप्लीकेशन है ना, dy बाई dx का क्या है, एप्लीकेशन अनुप्रयोग है, और इस अनुप्रयोग से पिछले 3-4 साल से मात्र कभी 1 नंबर का या कभी 2 नंबर का प्रश्न आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर वाले एक्सरसाइज को पहले कवर किया जाए, ठीक है। बाकी सब लास्ट में होते रहेगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे क्या, समाकलन, इंटीग्रेशन, जो कि सेकेंड बुक में, याद रखिएगा ये सेकेंड बुक में है। तो सभी बच्चे सेकेंड बुक जो है अपना ले लेंगे, मार्केट में किताब की दुकान खुली हुई है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बुक आप लोग ले लें सेकेंड बुक। तब तक के लिए